नुमाइश सोसाइटी इंतजामिया ने आज नुमाइश को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इसी ताल्लुक से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीखी शहर हैदराबाद की कुल्हीन सनती नुमाइश में कल रात शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग की वजह से तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जल गए। करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हुआ है। नुमाइश की 70 साल तारीख का ये पहला बदतरीन वाकया है। धुएं के सबब दम घुटने और आग पर काबू पाने के दौरान 7 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त नुमाइश में 35,000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। आग आंध्रा बैंक के ATM से शुरू हुई, जो धीरे धीरे करीब में वाक़े स्टॉल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। करीब में वाक़े स्टॉल्स में मौजूद गैस सिलेंडर भी फट पड़े, जिसके सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने फौरी फैसला लेते हुए आवाम को मुफ्त मेट्रो ट्रेन में सफर की इजाज़त दे दी। वजीर दाखिला महमूद अली के अलावा GHMC मेयर व दीगर ने मुकाम हादसे का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके कुल्हीन सनती नुमाइश में हर साल 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाते हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा अफराद नुमाइश का दौरा करते हैं। ऐसे मुकाम पर सिर्फ एक फायर इंजन है। मुतासिरा स्टॉल्स के मालिकीन ने बताया कि हादसे के वक्त फायर इंजन की गाड़ी में पानी नहीं था और वहां पर तैनात अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था। अगर तरबियत याफ्ता अमला होता तो बर वक्त आग पर काबू पा लिया होता और नुकसान भी कम हो सकता था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नुमाइश में गुंजाइश से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी की गफलत और लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी पर तफरीह के लिए आने वाले हजारों अफराद की हिफाजत के इंतजामात में कोताही का इल्जाम है। MIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मामले को असम्बली में उठाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए इसी पर मजीद ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद हैं हमारे साथी अनीसुर रहमान। अनीस, सुबह का हाल आपसे जानना चाहेंगे। नुकसान तो जो हो गया सो हो गया, इस वक्त जख्मियों की तादाद हम जानना चाहेंगे, साथ ही साथ क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया है वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए है ना, कुल मिलाकर 250 स्टॉल्स जले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी जो है इसका जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ जितने स्टॉल्स जल गए हैं उनके मालिकीन देख रहे हैं बाकियात को, क्या कुछ किया जा सकता है। काफ़ी मायूसी है इनमें, ख़ासतौर पर हम जहाँ यहाँ पर जो खड़े हुए हैं काफ़ी तादाद में राजस्थान और जम्मू कश्मीर के स्टॉल्स थे। इस वक्त हम लोग 10 दिन पहले यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो दुकानदार थे वो बहुत ही खुश थे, कह रहे थे कि इस नुमाइश के मैदान को किसी की दुआ है, हम हर साल आते हैं और हंसी खुशी बहिफाजत कुछ लेके कमा के जाते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर, आपने बहुत खुशी का इजहार किया था, कहा था कि 10 दिन पहले, तो बताएं क्या हुआ कल रात में? ये पता नहीं, शॉर्ट सर्किट। पहले आपका नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? फयाज अहमद है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ जी। कल रात 8:30-9 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते देखते पूरे तकरीबन 250-300 दुकानें जल गए। तो कश्मीरियों के तकरीबन 250 शॉप से ऐसा कहा जा रहा है, तो कितना नुकसान हुआ कश्मीरियों का? करोड़ों का नुकसान है ये, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता आप कितना नुकसान है। लेदर गुड्स के पूरे दुकान, कश्मीरी लेदर गुड्स के, ड्राई फ्रूट के 20-30-40 दुकानें हैं, शॉल के 10-15-20 दुकानें हैं। पूरा खाका मिल गया, पूरा आग आधे घंटे में पूरा फिनिश हो गया ये। अब ये कुदरत की तरफ से था, अब क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि जिसका नुकसान हो गया कम से कम उसको कुछ मदद करे तो मेहरबानी होगी। सोसाइटी को भी हम अपील करते हैं, आप लोग भी सामने आइए और जिसका नुकसान हो गया उसका एस्टिमेट लीजिए और इनका कुछ अनीस, हम ये जानना चाहेंगे क्या इनका कोई साथी जो है वो जख्मी हुआ है? कोई फैसिलिटी नहीं था,
जब स्टार्टिंग आग लगी यहाँ पे एक फायर सर्विस गाड़ी थी। अगर उनने उस टाइम 2-3 मंगवाई तो इतना हादसा नहीं हुआ था यहाँ पे। जी, आपके एक साथी को जो है कुछ तनफ्फुस का मसला हुआ था, तो वो कहाँ है और इस वक्त किस तरह के हालात? वो पता नहीं, वो बहुत सीरियस है, वो भी हॉस्पिटल में है। जी बताएं, वो कहाँ? केयर हॉस्पिटल में, दिलावर हुसैन। अभी हालत किस तरह? अभी तक नहीं मालूम क्योंकि वहाँ से कोई बंदे को गेट के अंदर नहीं छोड़ रहे, यहाँ के बाहर नहीं छोड़ रहे। अभी आधे घंटे तक इंशाल्लाह उसकी मालूम हो जाती क्या बात है उसकी। बताएं साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, कहना क्या चाहे तो यही है कि मतलब कोई फैसिलिटी नहीं थी यहाँ के ऊपर, ना कोई वॉलंटियर था यहाँ के ऊपर जो मतलब इस चीज़ को गौर कर सकता। इस वजह से जो है तो ये इतना जो है तो बवाल हो गया आग का। तो जैसा कि हिना आप देख सकते हैं, बहुत ही मायूस हैं दुकानदार यहाँ पर। उनका कहना था कि वो साल भर जो है तैयारी करके यहाँ आते थे। और सूरत हाल ये है कि अभी जो है इंतजामिया यहाँ आई हुई है। ये तो रहा सुबह का हाल। अनीस, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतना बड़ा वहां पर नुमाइश का मैदान है, इतने हजारों लोग होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, कपड़े की दुकानें हैं, एक सेकंड में आग जो है वो पकड़ सकती है। ऐसे मौके पर सिर्फ फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी क्यों मौजूद थी? और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें पानी का कोई इंतजाम नहीं था, वहां जो लोग थे वो भी ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थे। तो ये तमाम चीजें खामियों की तरफ इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इंतजामिया की एक तरह से लापरवाही है। ख़ास तौर पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर ये शॉप्स वगैरह बनाने के लिए, वो जो है बिल्कुल इस तरह का था कि अगर आग लगती है तो फौरी आग पकड़ सकती थी। तो कुल मिलाकर जो शुरू से जो प्लानिंग है वहाँ से लेकर जो जिस तरह से फायर स्टेशन यहाँ पर बनाया गया था, फायर इंजन यहाँ रखे गए थे, उसमें पानी नहीं था। तो कुल मिलाकर इंतजामिया पर सवालिया निशानात उठ खड़े होते हैं। अभी 11:30 बजे यहाँ पर जो है नुमाइश सोसाइटी की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर मालूम होगा कि क्या ये फैसला करेंगे। 2 दिन इसको बंद रखा जा रहा है, ये पहले ही ऐलान हो चुका है। आगे हुकूमत किस तरह से कंपनसेशन हो या इनकी जो माली इमदाद हो वो किस तरह दी जाएगी, उस बारे में भी पता चलेगा। हिना जी, अनीस बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है और ये भी आपको बता दें कि अगले 2 दिन के लिए इस नुमाइश को बंद कर दिया गया है।